पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत आपके ट्वीट से करते हैं। आपने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। आपने कहा संजय झा ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, नीतीश कुमार जी को जो साइड करना था वो मिशन पूरा हो गया है, अभियान पूरा हो गया। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? बात बताइए जी। नीतीश कुमार जी तो बात करने गए नहीं थे, भीतर खाने कुछ बाहर कुछ। आपने उनके रेस्पेक्ट को कमजोर कैसे किया? एक मामला एक सीट का नहीं है, मामला मैसेजिंग का है। जी। तो कौन थे? पहले भी निशान जी के मामले में खुद ही बयान दिए थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? जनता दल यू जब चाहती थी कि निशान जी आए, तो अब कौन रोक रहा था? उसके बाद क्या हुआ? और आपने तो कर लिया 101 29। अच्छा, जबकि आप देख रहे हैं कि मांझी जी ने तो कहा कि एनडीए समाप्त हो जाएगी। ट्वीट कर दिया कि ऐसे में तो एनडीए समाप्त हो जाएगी। कुशवाहा ने जी भी फेसबुक पर लिख दिया है कि इंतजार कीजिए। सर, कुशवाहा जी ने एक दूसरा ट्वीट भी अभी रिसेंटली किया। उन्होंने लिखा है कि बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहां बारिश की है। भैया, मैं तो वही बात कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या ये सही लक्षण है क्या? जी। मतलब सर, अंदर खाने में चल क्या रहा है? अंदर खाने में बिल्कुल एक ही चीज चल रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। जी। नीतीश कुमार जी के साथ गहरी साजिश किया गया ना भाई। और बीजेपी अपना 142 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। वो जनता तय करेगी और वक्त भी तय करेगी। मैंने यही तो कहा। बेबाक अंदाज के लिए आप सर एकदम जाने जाते हैं। अंदाज बेबाक है, जैसा कि अभी भी आप कह रहे हैं। बात अगर हम करें तो सर क्या लग रहा है फिर बीजेपी जो है उन्हें साइडलाइन करके किसे आगे लाना चाह रही है? बीजेपी किसको आगे लाएंगे, किसको नहीं आगे लाएंगे? नीतीश कुमार के रहते बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब बेफिक्र रही। साजिश हो सकती है, नीतीश कुमार को साजिश करके कोई सफल नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। सर, इसके साथ ही बात करें तो देखिए IRCTC में भ्रष्टाचार को लेकर के सर एक बहुत बड़ा आरोप तय कर दिया गया है, आरोपी साबित किया है कोर्ट ने। कौन नहीं, आरोपी तो सब पर तय होते रहते हैं। कोर्ट के निर्णय में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। हम लोग के पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहाँ जाएंगे। इसमें कौन बहस है भाई? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय का साजिश तो चलती रहती है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी के साथ चारों तरफ नहीं घूम रहे हैं क्या? सर, तो ये फैसले का क्योंकि सर भ्रष्टाचार का आरोप महाराष्ट्र में सब पर नहीं है क्या? जी 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 जी। तो इसीलिए ये राजनीति में कोई अंतिम निर्णय तो है नहीं, और हम लोग के पास रास्ते भी हैं। जी सर। तो इसको आप इस फैसले को तुरंत भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ लीजिए। जी। कोर्ट ने जो कहा है उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन आगे के निर्णय को देखेंगे। तो सर, क्या लग रहा है चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव से पहले ठीक ये फैसला। भ्रष्टाचार ये सब अब कोई देश में मुद्दा है? हद हो गया। ये सब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। यदि मुद्दा बचता तो येदियुरप्पा, अजीत पवार आप उठा करके देखिए, नहीं सब पर आरोप है। राफेल के मुद्दे को देखिए, तो सब पर आरोप है। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं बचा इस देश में। ये मुद्दा बचा है हिंदू मुसलमान जात पात, यही मुद्दा बचा है। सर, बिहार के आप बहुत दिग्गज नेता हैं। बात अगर करें तो देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने एक अपनी अलग पार्टी बना ली। वो तेजस्वी यादव के सर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं विधायक जी गुम है, मतलब वो वहाँ क्या चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? नहीं, मैं मुझको तो मैं ज्योतिष हूँ नहीं, जनता तय करती है। हर घर की कहानी होती है, घर घर की कहानी है। पॉलिटिक्स में जब आप दियाद में बनाव नहीं होता आपस में, एक परिवार के बीच, पड़ोसी के बीच, तो जरूरी नहीं है कि विचारों के बीच बना हो। लेकिन जनता समझदार है। बिहार की जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष में जो उनका निर्णय है, BPSC, SSC, वोट अधिकार, अत्यंत पिछड़ी जाति के साथ निर्णय, राहुल गांधी जी के साथ जनता खड़ी है। महागठबंधन ने सर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाया है सीट को लेकर। कल शाम में वो भी जबरदस्ती किया हो, जो सामने आ ही रहा है। तो महागठबंधन का सब स्मूथ है।
लगातार घर घर की योजना, अत्यंत पिछड़ों के मुद्दों को ले जाना, और आज सब कुछ हो जाएगा मुझे लगता है, और कल तक निर्णय आ जाएगा। सर आखिरी सवाल, आपने कहा कि एनडीए ने ज़बरदस्ती सीटों का ऐलान किया है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़बरदस्ती उन्होंने सीटों का ऐलान किया है अंदर खाने में? आप देख नहीं रहे हैं, आप सब नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं मांझी जी ने क्या क्या, और लगातार हमारे भाई कुशवाहा जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या फेसबुक पर लिख रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का ही ना। तब तो बिहार चुनाव को लेकर के बात करें तो सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं जिन्होंने तमाम मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विजय सिंह के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।